आपने फ़िल्मों में अक्सर एक चीज़ सुना होगा टाइम बम के बारे में, लेकिन क्या असल में होता है? होता है, लेकिन छत्तीसगढ़ में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है। छत्तीसगढ़ का दुर्ग, वहाँ से एक टाइम बम ब्लास्ट का मामला सामने आया है, जिसके बाद में अब चर्चा के केंद्र में है ये पूरा का पूरा खबर। और सवाल उठ रहे हैं व्यवस्था पर कि कैसे ऐसा हो जा रहा है, और टाइम बम जिसको बनाने में बहुत जद्दोजहद लगता है, वो आसानी से कैसे मिल गया टाइम बम। ये पूरा का पूरा मामला सामने आया है दुर्ग के स्मृति नगर थाना क्षेत्र के कोहका कुरुद मार्ग का, जहां पर बीती शाम ये पूरा का पूरा घटना हुआ, जहां पे एक युवक हमेशा की तरह अपने दफ्तर आता है। दफ्तर से वो घर जाने के लिए 7 बजे के करीब निकलता भी है, लेकिन वहाँ पर कुछ देर पहले, उसके निकलने से पहले कुछ युवक आते हैं बाइक पर सवार होकर, उसके गाड़ी पे एक रख देते हैं, जिसे टाइम बम कहा जा रहा है। वही वो टाइम बम था, और जो सेट था करेक्ट समय होता है, शाम के 7 बजे होते हैं, और उसी समय वो धमाका करता है। दरअसल ये पूरा का पूरा मामला सामने आने के बाद में जो गाड़ी के मालिक हैं वो भी सामने आए हैं, और उनका कहना है कि उनका किसी से कोई वाद विवाद की स्थिति तो नहीं है, लेकिन कुछ दिन पहले एक युवक के साथ में उसका झगड़ा हुआ था, जिसके बाद हो सकता है कि उसने ऐसा किया हो। लेकिन हर एंगल से पुलिस जांच करे, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो कि आखिरकार इस पूरे घटनाक्रम में कौन शामिल है। दरअसल ये पूरा का पूरा मामला जो सामने आया वो है कोहका कुरुद मार्ग का, इंदू स्कूल के पास का, जहाँ पे ये घटना हुई है बीती शाम। वहाँ पर खड़ी एक डस्टर गाड़ी में ये बम रखा गया, और उसके बाद में 7 बजे ब्लास्ट हुआ। बताया जा रहा है इस गाड़ी का मालिक संजय बुंदेला है, और बताया जा रहा है कि ये एक रियल एस्टेट कंपनी से जुड़े हुए हैं। उसके मामा बड़े जाने माने दुर्ग के एक बिल्डर हैं, प्रकाश महोबिया, उसी के भांजे हैं। और हो सकता है कि कोई आपसी रंजिश या फिर कुछ वाद विवाद की स्थिति के बाद में ऐसा किया गया है। इस पूरे मामले में पुलिस फिलहाल अभी जांच कर रही है, और जांच के बाद में आखिरकार क्या नतीजे सामने आएंगे वो देखना ज़रूरी होगा, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे वहाँ पर ब्लास्ट होता है, और पूरा का पूरा सीसीटीवी कैमरा ही धूमिल हो जाता है। आसपास कुछ दिखाई ही नहीं देता, इतना ज़ोरदार धमाका होता है। और बताया जा रहा है कि उस धमाके की आवाज़ किलोमीटर तक सुनाई दिया, यानी कि बहुत दूर तक ये धमाका सुनाई दिया। आसपास से लोग गुजर रहे थे, सहम कर खड़े हो गए कि अचानक से ये हुआ तो हुआ कैसे। शाम के 7 बजे के करीब संजय बुंदेला अपने दफ्तर से निकलते हैं, और बताया जा रहा है कि उसके दफ्तर से घर जाने के समय का ही टाइम फिक्स करके उस बम को वहाँ पे इंस्टॉल किया गया था। लेकिन संजय बुंदेला ऑफिस से निकले ही थे, लेकिन कुछ काम से उनके ऑफिस के लोगों ने उनको फिर बुलाया, और गनीमत रही कि वो वापस चले गए। अगर उस समय वो बैठे रहते तो शायद हो सकता था कुछ अनहोनी हो सकती थी। लेकिन किस्मत उनका मेहरबान कहिए कि उनको ऑफिस से फ़ोन एक बार बुलावा आता है, गाड़ी के पास पहुंचते हैं, फिर जाते हैं ऑफिस, और उसी बीच में गाड़ी में ये धमाका होता है। अब इस मामले के बाद में पुलिस जांच में जुटी है कि आखिरकार इसके पीछे कौन हो सकते हैं। हर एंगल से जांच किया जा रहा है, और सबसे बड़ा सवाल कि इतना बड़ा विस्फोटक दुर्ग में आया तो आया कैसे, वो भी टाइम बम फिट किया गया है एक समय के बाद इसका ब्लास्ट होना है ऐसे करके। तब इसे लेकर चर्चा है पूरे दुर्ग शहर में, और चर्चा के केंद्र में संजय बुंदेला भी हैं कि आखिर इसके साथ में किसकी निजी दुश्मनी हो सकती है। इस मामले में फिलहाल जांच कर रही है। आगे भी अगर पुलिस की तरफ से कोई खबर आता है, इस मामले में कोई पड़ताल होती है, जांच पड़ताल होने के बाद में कोई गिरफ्तारी होती है, तो इस बारे में भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपके विचार क्या है, नीचे कमेंट में बताइए। खबरें और भी जिसके लिए बनी रही है छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।